फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा फोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा एक कॉनकेव मिरर है, तो इसका जो ठीक मिड पॉइंट है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करते हैं थ्रू पोल, दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वी प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस। एक एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस इज द हेड, एरो पार्ट इज द हेड, और ये नीचे वाला दिस इज द लेग, वो बी है। मतलब ये ए बी जो है ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। तो यहाँ पे सोचो फोकस है, यहाँ पे सोचो सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है वो मैं बताता हूँ, पहले फोकस के बारे में समझेंगे, क्योंकि टू ड्रॉ एनी डायग्राम फोकस इज़ वेरी मच नीडेड। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द हेड एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, अच्छा ये बैक पार्ट है, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट नहीं है, ये पीछे वाला हिस्सा। ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस पॉइंट। सो फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू व्हिच लाइट रे पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन रिफ्लेक्टिंग प्लेन। इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है, दैट इज if a light of ray passes through a point and after reflection it is the parallel ray or parallel to principal axis, that point is focus point। मतलब focus is a point on principal axis through which if a light ray pass after reflection that light ray will be the parallel ray to the principal axis। मतलब पूरा उल्टा है, प्रिंसिपल रे का पैरेलल था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गया है, फोकस से गया है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है, इसके साथ थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि अगर ऐसा एक कॉनकेव मिरर है तो ये मिरर एक्चुअली एक स्फीयर का ही पार्ट है ना। हम अगर इसको डॉट डॉट दे के इफ आई मेक अ होल स्फीयर, तो वो स्फीयर का एक सेंटर होगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सब हिस्सा तो नहीं रहता है, तो ये जो कार्व पार्ट है, कार्व्ड रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, उसी का ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है। ये पोल तो मैंने बोला कि ये जो डायमीटर है, किसका डायमीटर, रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो डायमीटर है उसको बोलते हैं एपर्चर। मतलब यहाँ पे अगर हम एम और एन लिख देंगे तो एम एन को हम लोग बोल सकते हैं एपर्चर। ठीक है, लाइट रे अगर इधर से चला जाएगा ना तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इधर पे आके रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, इधर पे रिफ्लेक्ट हो सकता है, इधर पे रिफ्लेक्ट हो सकता है। मतलब ये एपर्चर के अंदर ही इसको होना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो बात ये है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है और सोचो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो लाइट रे गया है, तो उसका कोई डेविएशन नहीं होता, जिस लाइन में जाता है उसी लाइन में वापस आता है। मतलब नो डेविएशन कैन बी सीन इफ रे ऑफ लाइट passes through center of curvature. After reflection it will again coming back through center of curvature। वो अपने पाद में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे फोकस है, ऐसा मान लो, फोकस में तो डायरेक्ट अगर जाएगा तो भी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से वापस नहीं होगा, पैरेलल हो जाएगा, जैसा मैंने बताया। हाँ। और अगर पैरेलल रे ऐसा जाके रिफ्लेक्ट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से आ जाएगा। ये दो
रे ऑफ लाइट जहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। ये इमेज उल्टा इसलिए है क्योंकि हेड से ही लाइट आया था, तो हेड इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, हालांकि वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट फोकस, डेफिनेशन ऑफ फोकस, आई हैव डिस्कस्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर of the sphere, which part is the curved mirror। ये कर्व्ड मिरर जो है इट्स अ कॉन्केव मिरर, वो जो स्फीयर का पार्ट था उसी स्फीयर का सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब एक होता है जिसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, जैसे ऐसा होता है। कॉन्वेक्स का ये वाला है पिछला हिस्सा, ओके। यहाँ पे अगर हम पोल मान लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस जो है वो यहाँ पे है मान लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है मान लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा था, लाइट रे ऐसे गया, रिफ्लेक्ट के बाद ऐसा लाइट रे वापस चला गया। हम लोगों का आँखों में ये जो डेविएट करके रे किसी दूसरे डायरेक्शन में चला गया है, वो हम लोगों का आँख, आवर आईज कैन नॉट कैच द चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो हम लोगों का आँख क्या करता है, इसी रे को पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा लेगा। सो द रे ऑफ लाइट appears to come from this certain point that is called focus point, ठीक है। आइदर फोकस पॉइंट पे जाके मिलेगा ऐसे, या फिर लगेगा appears to come from focus, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद जाके मिले, या फिर appear to coming from focus point, लेकिन फोकस पॉइंट ही होना होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से ही उसको आना होगा, या फिर फोकस पॉइंट से आ रहा है, appears to coming from फोकस पॉइंट, ऐसा प्रतिभात हम लोगों को होगा।